चलो मिठाई खिलाओ। Hello, sir. Very good evening to all. कौन सा वही Vikas, sir. आप Very good आगे evening to you also. क्या कहता Very good evening, everyone. Okay. गुड इवनिंग सर। शुरू कीजिए आशुतोष जी। जी बिल्कुल, थैंक यू। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगेन अगस्त मंथ के इस सॉफ्टवेयर क्लब स्टार्टअप मीट में सॉफ्टवेयर क्लब स्टार्टअप मीट श्री विकास वैभव सर आपके प्रेरणा से ही शुरू हुआ था जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और मोनालिसा जी जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत करते हैं। हाय एवरीवन, सॉरी मैं बाहर हूँ। थोड़ा यहाँ पे सीजन और ट्रैफिक के चक्कर की वजह से मैं थोड़ा लेट हुई, रास्ते में हूँ मैं। जी तो आप लोग सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल। यू गाइस कैन हियर मी? हाँ, सुन पा रहे हैं। तो अगेन सभी का स्वागत करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर क्लब जनवरी में शुरू हुआ था और उसमें से अभी तक कई सारे मीटिंग्स हुए हैं, कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, और अभी रिसेंट में DSA चैलेंज और हैकाथन का भी प्रपोजल आया था। सो वी आर डूइंग अगेन। ये जो मीट है, इस मीट की विशेषता ये है कि ये मीट टेक्नोलॉजी IT कैसे बिहार को हेल्प कर सकता है और कैसे स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकता है। पिछले बार हम लोगों ने घर पे रखा था और काफी यूजफुल इनपुट्स आए थे। तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इसमें। आपकी जो कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने BMTC बस में मैं गया और मैंने देखा कि आपके जो QR कोड ऐप के जो QR कोड है वो सभी बसेस में हैं। और जिस तरीके से ट्रैफिक और भीड़ को इस प्रॉब्लम्स को बेंगलोर में सॉल्व करने का जो एक काम करा है आप, थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बारे में पहले आशुतोष जी, पहले मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर क्लब की मीट में। और ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे हम लोग इस प्रकार की मीटिंग कर रहे हैं। इसका मेन पर्पज यही है थैंक यू विकास जी। मेन पर्पज यही है कि हम लोग अपने बिहार में सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को कैसे ला सकते हैं, कैसे हम लोग उसका एक हब बना सकते हैं और कैसे उसमें जो नए लोग हैं उनको इंस्पायर कर सकते हैं टू हैव अ स्टार्टअप इन एनवायरनमेंट दैट वी हैव इन बिहार। तो दिस इज द बेंगलुरु चैप्टर से हम लोग इसको शुरू किया था कि इसमें कुछ लोग जुड़े हुए कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, दे कैन मेंटोर और दे कैन ट्रेन सम पीपल, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। और इसमें आशुतोष जी आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इसमें जो सेशन होता है तो या तो उसको आप रिकॉर्ड कर लें या उसको आप कुछ जो मेन की पॉइंट्स है ताकि आफ्टर एवरी सेशन विद द स्पीकर विद द फोटोग्राफ और हम लोग उसके जो की पॉइंट्स हैं उसको सारे ग्रुप में शेयर कर सकें। वरना इसमें करीब 50-60 लोग रहते हैं जो सुनते हैं। इट वुड बी मोर यूजफुल इफ वी कैन शेयर इट मोर ऑनलाइन, जो की पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 जो टेकअवेज हैं। No, absolutely. With that note, I would request Monalisa ji to take on from here. सबको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि अपनी मातृभूमि के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। एक्चुअली आशुतोष जी से मेरी काफी पहले से बात हो रही थी जब ये सॉफ्टवेयर क्लब शुरू हुआ था और उस टाइम पे भी वो हमसे जुड़े थे। और उन्होंने मुझे बोला था उस टाइम पे, मुझे लगता है कि एक साल पहले की बात है आशुतोष जी, जब हमारी बात शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, जब शुरू हुआ था उस समय आपसे बात हुई थी और आपने सजेस्ट नीरज जी को आपने सजेस्ट करा था और उस समय आपने काफी करा भी था। तो उस वक्त में जब मैंने सजेस्ट किया था नीरज जी के बारे में, तो मुझे क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार के स्टार्टअप्स बिहार में, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हालांकि वो चाहते थे उस टाइम पे ही कि मैं आकर के इसके बारे में बात करूं, और जो कि बहुत सही बात है, लेकिन
मुझे लगा कि अगर मुझे बिहार के हमारे जो युवा हैं, अगर मुझे उनके लिए कुछ करना है या उनको मैं इनकरेज करूंगी, तो मैं उस मोमेंट में हमने अपना प्रोडक्ट पटना में लॉन्च किया नहीं था, बिहार में लॉन्च नहीं किया था। तो उस टाइम पे मैंने खुद को बोला था कि इस वक्त में मैं सही मार्गदर्शक ना बन पाऊं। तो उस टाइम पे फिर मैंने ही बोला कि आप जो है जो हनुमान जो ऐप है विच इज बेस्ड आउट ऑफ पटना, उन्होंने नीरज झा जी ने उन्होंने अपना वहां पे स्टार्टअप शुरू किया। तो मैंने उनको बोला कि आप वहां पे बात कीजिए और उसको उसको हम बेसिकली आगे लेके जाएंगे। तो फिर वहां पे बात हुई। फिर मेरा खुद का भी डिस्कशन चल रहा था इस चीज को लेकर के कि कैसे क्या करना है। और फिर हमने अभी, तो मैं उसके पहले ये बताऊं कि मैं अभी कर क्या रही हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोडक्ट। मैं पहले आपको ये इसका एक ओवरव्यू दे दूंगी कि हम जो टिमॉक है, जो हमारा ऐप है, या मैं कहाँ से हूँ, मैंने अपनी शुरुआत कैसे की। डेफिनेटली एक ब्रीफ आउट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हम कैसे क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमारे पास एक ओवरव्यू, एक ब्लर्ब है जो कि आई थिंक पहले भी आशुतोष जी को दिया जा चुका है। वो आप सबको मिल जाएगा मेल के माध्यम से या इसके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो शेयर हो जाएगा। लेकिन आज का मेरा मेन माध्यम ये था कि प्रेजेंटेशंस तो मैं हमेशा दे सकती हूँ। आप जब एक स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं तो आपका ऐसा होता है कि कोई नींद में भी उठा दे सोते हुए कि पिच करो, तो फिर आपको करना होता है। तो बात उसकी, तो मुझे लगा लेकिन वो चीज अगर मैं करूंगी तो फिर जो कनेक्ट है और जो जर्नी है वो मैं शायद जस्टिफाई ना कर पाऊं आप लोग के सामने कि कैसी जर्नी रही, क्या हुआ, और किस तरीके से जब आप प्रेरणा की बात करते हो तो इट हैज टू बी बोथ वेज, राइट? कि आप कुछ बोले मैं कुछ सुनूं, या मैं कुछ बोलूं या आप कुछ सुने। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं कि मैं आपको इन जनरल अपनी जर्नी बताऊंगी, हमारे टिमॉक की जर्नी बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, और वहां से अभी हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से मतलब अगर आपको व्हेन इट कम्स टू मी और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लेके किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब वो उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। तो टिमॉक जो है शब्द कम्यूट वर्ड का उल्टा है। अगर कम्यूट को आप उल्टा कर देंगे शब्द को, CMMOUTE, तो वो टिमॉक बनता है, -E इट बिकम्स टिमॉक। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो वही, मतलब मैं पटना से हूँ, डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग के मेरा घर है अपना। और आप जैसे हम सब सारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ के बस, वहाँ के ऑटो, उसमें ही सारी जर्नी हुई है, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ। तो ये सब चीजें की समथिंग जो कि बहुत बेसिक है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको ये नहीं पता होता कि आपकी बस कितने बजे आएगी, कब आएगी। आपको अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेना है तो वो था ही नहीं ना पहले। इनफैक्ट अभी भी 90% जगहों पे वो चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप कॉमनली देखते हुए आ रहे हो। आप किसी भी कंडक्टर को, मुझे लगता है आज भी मैं किसी से पूछूं, आप लोगों में से किसी से भी, कि अगर आप कभी भी बस में चढ़े हो तो आप, कोई ऐसा इंसान है इस यहाँ पे मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो ये कह सकता है कि भाई मुझे जब मैंने बस की टिकट ली ना तो कंडक्टर ने मेरे सारे पैसे वापस कर दिए या कुछ चेंज रखा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा मतलब कोई भी एक बंदा बोले कि हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप देखते हो और वो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपको ये लगा कि जैसे आप फिर वहां से स्कूल की पढ़ाई की, फिर वहां से बाहर निकली इंजीनियरिंग करने के लिए, फिर वहां से MBA करने के लिए बैंगलोर आई। इन सारे प्रोसेस में मैंने ये देखा कि हम सब बड़े हो गए, कमाने लग गए, लेकिन हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मुझे याद है अभी भी कि जब जॉब करके वापस गई तो भी मैं जब उसी बस स्टैंड पे खड़ी थी तो सेम सिचुएशन थी। तो इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि हम भले ही बढ़ गए लेकिन जो हमारी जो देश की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। तो एंड ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में जो कि बहुत ज्यादा इट्स नॉट
what is the word for it? It's not fashionable. It's not X factor basically. जहाँ पे कि you know कि जैसे कि SAS हो गया आजकल के जमाने में, क्रेड कॉइन्स हो गया, या you know ये सब सारे जो हैं आपके वो X फैक्टर वाले टर्म्स हैं, सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं बिकॉज ये बहुत कूल है. लेकिन जो मेन जो माली जो सुविधाएं होती है, जो बेसिक जो नेसेसिटीज होती है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो ये इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? लोग हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक सिर्फ आपसे नहीं चलती है, सोसाइटी हम सबके साथ चलती है. अगर आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा विकास जी कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा अमित जी कंट्रीब्यूट करें, प्रदीप जी करें, करुणा जी करें, सनी जी करें, तब हम सब मिल करके ही तो यू नो ऐसे ही तो फिर जो सोसाइटी है हमारा वो विकसित होगा. ये किसी एक का काम नहीं है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, हम सबका काम है. तो ये जो एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होती है, तो उसके लिए यू नो तो वहीं से वो शुरुआत हुई. क्योंकि मुझे अभी भी याद है बैंगलोर में मैं थी और मैं काम कर रही थी और मैं काफी बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग के 2-3 साल में यूज किया. और ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये पटना में था. फिर मैंने जब मतलब दिस कंटिन्यू टू बी देयर, एंड आज के टाइम पे भी कि यू नो बिकॉज हम इंडिया के पहले मास प्लेटफॉर्म है. मैं बताऊंगी कि मास पेटेंटेड प्लेटफॉर्म होता क्या है. लेकिन मैं आज भी आपको बता सकती हूँ कि ठीक है, हमने यहाँ पे बैंगलोर में BMTC का जो टिकटिंग है उसको डिजिटाइज किया. आज के टाइम पे हमने कुछ 80-85 करोड़ का ट्रांजैक्शन रेवेन्यू करके दिया है BMTC को इन द लास्ट 1 year ऑफ टाइम. एंड और यू नो सिमिलरली हमने दिल्ली में भी दिल्ली का टिकटिंग लॉन्च किया. वहाँ पे भी वी हैव क्रॉस्ड यू नो 1.5 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. अभी हमने यू नो so okay, before I get into that, तो ये सारे challenges जो थे वो आप मतलब you know जो हमने face किए उसमें हमें समझ में आया कि यार मतलब you know आपको इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोड़ दो किसी और के ऊपर. और एंड कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मतलब हम लोग के पास सुविधाएं बहुत लिमिटेड रहती हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पैसा है, यू नो जितना आप कमाएंगे उतना आप खाएंगे. तो बट द पॉइंट इज कि ये तो हमेशा सबके साथ रहेगी, राइट? आप जितना भी कमा लो, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. तो वी हैड टू किसी को यू नो हैड टू टेक दैट स्टैंड, राइट, कि आपको ये करना है. तो ये इसी से फिर 2016 में इस इंटेंशन से कि ये चीज को बदलनी है, एक मतलब 2 या 3 आई वुड से मिडिल क्लास लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. हमने टिमॉक की शुरुआत करी. आज 7-7.5 साल हो गए हैं. मेरे साथ मेरे और 2 को-फाउंडर्स हैं, जिसमें एक मेरे हस्बैंड में हिरण्मय, मैं हूँ, और एक नारायण मिश्रा है जो कि CTO हैं. वो मुंबई से हैं. तो मतलब हम तीनों ने ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, और आई थिंक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं अगर किसी से पूछूं तो आप सब इस बात को मानेंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा वो मतलब ठीक है, बसेस बड़ी हो गई हैं, AC नॉन AC आ गई है, EV भी आ गई अब तो. लेकिन जो बेसिक सुविधाएं जो होती हैं एक यूजर, एक यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर के लहजे में, वो चीजें नहीं थी. इट वाज अ बिग मिसिंग. एंड अभी भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है हमारी. तो अभी तो सिर्फ 2 सिटीज को डिजिटाइज किया है. अभी यू नो अभी और भी मतलब 100 से ज्यादा सिटीज है हमारे देश में, उन सबको करना है. तो फिर ये 7 साल क्यों लगे, यू नो, बिकॉज क्या होता है कि जब आप इस पूरे प्रोसेस में जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें ये रियलाइज हुआ कि मास क्या होता है. तो मतलब एज अ मास प्लेटफॉर्म, मतलब मास क्या होता है? मास हो गया एक सुपर एप्लीकेशन, एक सुपर ऐप. मतलब कि जैसे आपके पास यू नो आपको बाइक लेनी है तो आप रैपिडो बुक करोगे, आपको कैब लेना है तो आप ओला बुक करोगे, आपको यू नो जैसे कि मेट्रो लेनी है तो आप मेट्रो के उस पर जाकर के वो बुक करोगे. सुपर ऐप होता है कि सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएं, कि आपको मतलब 5 जगह जाने की जरूरत नहीं है. आपके पास एक ऐप है. तो अगर आपको यू नो जैसे मेरे घर से मुझे ऑफिस जाना है और लेट्स से कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगी? तो प्रॉब्लम पहले क्या होती थी कि आपको पता ही नहीं होता था कि आपके नियर बाय बस स्टैंड कहाँ पे है. आपके यू नो बस स्टैंड से जो आपको जहाँ जाना है उसकी बस कितने बजे आएगी, कितने देर में आएगी. अच्छा, एक छूट गई तो फिर दूसरी कितने बजे आएगी. यस, एब्सोल्युटली.
जिन्होंने कमेंट किया एब्सोल्युटली। सो दिस इज द रीजन हम लोगों ने इनफैक्ट आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि बीएमटीसी जो बैंगलोर की है, इनकी जो बसेस हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी हैं। दे आर द बिगेस्ट इन इंडिया एंड you know they have a fleet of around 8,500 buses as we are talking, so it's huge. and अगर एक दिन में बात करें तो कुछ 35 से 40 लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं। मैं अगर बस की बात करूं, आपके ट्रेन में सबसे बड़ा जो है आपका मुंबई का है लोकल। तो नेक्स्ट हमारा वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके डिजिटाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ से जब हमने शुरुआत करी तो तो इतना लंबा वक्त तो हम सो बेसिकली टिमॉक क्या है? टिमॉक वही एक सुपर एप्लीकेशन है। इट इज अ मास एप्लीकेशन जो कि इन सारी चीजों को एक जगह पे लेके आता है और उसकी मदद से यूजर एक बेसिक इंफॉर्मेशन की मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन डाला तो उसमें मेरे आसपास में कौन से बस स्टैंड है, कौन से मेट्रो स्टेशन है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। उसके लिए आपके पास बाइक है, ऑटो है, आपके पास आप वॉक करके भी जा सकते हैं। और जब मैं नियर बाय बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन पहुंच गया तो मुझे उसकी टिकट चाहिए, मेरी जो बस है वो कितने बजे आएगी। आप ट्रैक कर सकते हो अपने बस को, जैसे कि आप नॉर्मल ओला एंड उबर को आप ट्रैक करते हो, तो दैट ऑल्सो इज देयर। एंड फिर जब आप जहाँ मैं वहां पहुंचना था वहां पहुंच करके फिर मैं जो लास्ट माइल है मैं वहां कैसे जाऊँ, वो कैसे कवर करूंगा, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। अगेन सेम चीज, ओला उबर एंड ऑल दैट। तो जब और ये चीज ना ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हम पहली बार कर रहे हैं। एक्चुअली एक ऐसी चीज जो कि देश के मतलब हमारे फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएस हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब अगर देशों में जाएंगे तो सुपर एप्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। इसको मास एप्स बोलते हैं, ऐसी एप्स अवेलेबल हैं। बट द पॉइंट वाज कि यार हम इंडिया विकसित हो रहा है, हमारा जीडीपी भी फिफ्थ लार्जेस्ट है, हम बात कर रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट बनने की। तो ये कैसे होगा कि मतलब अगर आपका मास मतलब आपका जो मेन जो जनता है जो कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर वही डिजिटाइज नहीं या वो मतलब आप उसको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं करे, वो इंफ्रा नहीं है, तो हाउ विल यू ग्रो? तो ये बात वहां से शुरू होती है। तो हमने जब ये प्रपोज किया अब यहाँ पे बीएमटीसी को, अब क्या होता है कि जब आप ये नॉर्मल सिचुएशंस में किया, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इसमें सिर्फ आपने एक ऐप बनाई, आपने लॉन्च किया और आपको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप एक मास प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आप एक सुपर ऐप बन जाते हैं जिसमें कि जो स्टेट रनिंग ट्रांजिट यूनिट्स जैसे कि आपका बैंगलोर में बीएमटीसी हो गया, मेट्रो हो गया, लोकल ट्रेन्स हो गई, फिर आपका ये पब्लिक जो एमओडी प्लेयर्स को बोलते हैं, मोबिलिटी ऑन डिमांड प्लेयर्स, जैसे कि आपके रैपिडो, ओला, उबर हो गए, आप इन सबको एक जगह पे लेके आते हो। तो मतलब कि आप प्राइवेट के साथ भी काम कर रहे हो और पब्लिक के साथ भी काम कर रहे हो, राइट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के साथ भी काम कर रहे हो। तो उनको एक जगह पे लेके आना, वो बैलेंस बनाना, उसमें हमें 6 साल लग गए, कि वो वहां तक लेके आने में। बिकॉज आप एक स्टार्टअप में जब जैसे बैंगलोर में, मैं कर्नाटका से हूँ नहीं, मैं आई एम फ्रॉम बिहार, मैं पटना से हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो भी नहीं है यहाँ से। तो पहला जो 5-6 साल है वो पीओसी करके उनको ये प्रूफ करने में लगा। हमारे मतलब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया अवार्ड्स 2020 के हम रनर अप्स रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्टार्टअप कर्नाटका में हमें बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2018 में। शायद मुंबई ले गए। उसके अलावा मैं जोश टॉक्स में मैं खुद 2 या 3 बार गई हूँ। जब उनको पता चला कि हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट, अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 40 सिटीज के डिजिटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। महुआ जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसके साथ हम 40 सिटीज के डिजिटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं अब जाकर के। क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट में आपको टाइम लगता है चीजों को वहां तक पहुंचने के लिए। हमने हैदराबाद की जो सरकार की जो ट्रांजिट एजेंसीज है, मेट्रो एंड बस, हमने उसको डिजिटाइज करने में हेल्प किया। हमने यहाँ पे बैंगलोर में हमने काम किया, अभी हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर एटलीस्ट 10 to 12 सिटीज हम उसको प्रॉपरली डिजिटाइज करें। और इसके साथ में ही, बिकॉज अब जब डिजिटाइज करेंगे और सबको साथ में लेके आ रहे हैं, तो फिर हमने एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, जो जिसके ऊपर हमारा पेटेंट है, जिसको बोलते हैं सिंगल टिकटिंग। सिंगल टिकटिंग का मतलब क्या होता है कि सिंगल टिकटिंग का मतलब कि फर्ज कीजिए कि आप अपने घर में हैं और आप
अपने घर में से आपको अपने ऑफिस जाना है, या हाँ ऑफिस जाना है, मैं ये लेके चलती हूँ। आप क्या करेंगे अपने घर से? अगर आप ओला उबर यूज करते हैं या आपने अपनी गाड़ी भी यूज करते हैं, तो आप अपने अपने घर से कार में बैठेंगे और आप पहुंच जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी। अगर आप ओला उबर यूज करें तो सेम एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा ये कहना था, या हम तीनों को फाउंडर्स का ये कहना था कि ये जो कन्वीनियंस है, जो कंफर्ट है, ये सिर्फ जो लग्जरी और अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनके पास ही क्यों है? व्हाई इट इज नॉट देयर फॉर द कॉमनर्स ऑफ द कंट्री? जो 70 मिलियन लोग जो रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग अलग मोड के, आपका कहीं मेट्रो है, कहीं बस है, कहीं लोकल है, जो कहीं ट्रेन है, अगर वो यूज करते हैं तो वो उसके लिए क्यों नहीं है? वो कंफर्ट उसके लिए क्यों नहीं है? उसके लिए हमने एक पेटेंटेड टिकटिंग सोल्यूशन हम लेके आए, जिसको हम लोग सिंगल टिकट बोलते हैं, जिसके लिए विच इज, जो कि एक्चुअली ये जो चीज है वो पूरे विश्व में पहली बार होगा। ग्लोबली इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम, जिसमें हमने गूगल, उबर ऐसी कंपनीज का जो पेटेंट है उसको हमने ओवरराइड किया है। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप एक सिंगल मोड लेकर के आप गए और आपको वो कन्वीनियंस मिला, आपको 4 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम क्या करते हैं कि जो लेट्स से आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी में गए और आपने जो फर्स्ट माइल है आपने उसमें रैपिडो बुक किया, उसके बाद आपने बस ली, फिर बस से दूसरे बस स्टैंड में पहुंचने के बाद आपने एक और लेट्स से ऑटो ले लिया। तो हम यहाँ पे 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। आइडियली क्या होगा कि आपको 3 तरह के ऐप खोलने होंगे और आपको फिर उसको बुकिंग करनी होगी। हमने उन सबको ऐड करके एक सिंगल टिकट बना दिया कि फर्ज करो कि आपको फिर ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके टिकटिंग करने की जरूरत नहीं है, ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं। एक सिंगल टिकट से ये पूरी की पूरी जर्नी आप एक पॉइंट टू पॉइंट के फॉर्म में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। कैसा होगा? तो इसके ऊपर हमने काम किया और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि हम विश्व के पहले पेटेंट है इस चीज को लेकर के, और बहुत जल्द आई थिंक बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम दिल्ली और बैंगलोर, ये 2 जगहों पे सिंगल टिकट भी लेके आने वाले हैं, जिसमें कि दिल्ली और बैंगलोर के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स हैं वो दोनों वो एक सिंगल टिकट से मल्टीपल मोड्स में आसानी से वो ट्रैवल कर पाएंगे। तो और जी, sorry for interrupting you. Are you sure whatever the single ticket thing that you are talking about is the first and foremost thing? Why I'm saying so, because in France I have already used that system. I had one card we can use in capsule train, I can use in public transportation, I can use in buses, I can use in trains. Similarly, same thing is there in UK as well. Yeah, I am with you. That's a very good question, and I was really hoping that somebody asked me this question. Yeah, so I was really hoping that somebody asked me this question. You're talking about common mobility card, and so that is like so in case of us, that card is connected to the NCMC card, which is currently right now in the system, is basically connected to our common mobility wallet, and the ticket that I'm talking about is a common mobility ticket, which works with that wallet as the backdrop, right? And the entire ticketing happens in a way, because I'm talking about a patent, right? तो अगर लॉजिकली भी मैं बात करूँ तो अगर पेटेंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेना ही सबसे डिफिकल्ट होता है, एंड वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर ग्लोबल पेटेंट्स एज वेल। तो पेटेंट जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा अगर इट इज ऑलरेडी बीन डन। तो पहला सवाल तो पहला पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट तो वहीं पे हो गया। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे हम वही बता रहे हैं आपको कि इंस्टेड ऑफ कार्ड यहाँ पे एक वॉलेट सिस्टम है। इनफैक्ट दैट सेम वॉलेट सिस्टम इज ऑल्सो in sync with the NCMC card. In fact, as we are talking, the guy who bought NCMC cards to India, Paycraft, we just signed an MOU with them. Ki the same, irrespective of the NCMC card that people are using now or they'll be using in the future, the same card can also basically mirror in the wallet as well. Exactly. So the same wallet, yes, and the same wallet can be used for the users to have that single ticket, irrespective of the various modes of journey coming together as one single QR. So this is the difference.
So I'm so glad that you guys asked me this question, and I hope that I am able to answer. If you guys want to have any more details on that, आशुतोष जी के साथ मेरी मतलब conversation होती है इस बात पे, I can definitely send you the patent document as well, with the patent number and the certificates too, so you guys can go through it. Everything is open, so there's no problem. Okay. Thank you. Yeah, Karun Khan ji, बस एक मिनट. So I would like to welcome Pallavi ji. Pallavi ji काफी well known CA हैं और she is Pallavi ji, आप प्लीज अपना खुद इंट्रोडक्शन दीजिए और प्लीज मॉडरेट. जी sure. Thank you, Ashutosh ji. Ma'am, sorry to interrupt with in the session. Just to introduce, I am Pallavi Jha, and as Ashutosh ji has mentioned, I am a chartered accountant by profession. और स्टार्टअप्स के साथ में काफ़ी क्लोजली बिहार में अभी जुड़ी हुई हूँ. तो उनके जो इश्यूज हैं, जो उनका काम है, उसके साथ में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके की उनको इश्यूज आ रही है, जैसे आप बता भी रही हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनिशियल डेज में होता है इज टू फाइंड अ प्रॉपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टू प्रूव दैट पर्टिकुलर आइडिया दैट यू हैव. उस आइडिया को प्रूव करना और उस आइडिया के साथ फिर आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा इशू है. और ये आज के डेट में जो भी स्टार्टअप्स है उनको भी फेस करना पड़ता है ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ नया है तो नई चीज को अपनाने में जो परेशानी होती है कई बार वो होती है, सारे स्टार्टअप्स को होती है. बट अगेन जिस तरीके से जिन लोगों ने ऑलरेडी इन चीज़ों को फेस कर लिया है, आप अपने एक्सपीरियंस को मैम जैसे अभी बता रही हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को आप सेटल कर सकते हैं एंड whom टू कनेक्ट फॉर व्हाट, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस केस में. तो वेरी ग्लैड मैम, आपने जिस तरीके से आइडिया को अभी अपना शेयर किया है, अपनी जर्नी अभी बताई है. आई थिंक जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं दे मस्ट बी वेरी ईगर कि किस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी को टू मेक इट अ बेस एंड टू गेट दैट आइडिया रनिंग, आपने किस तरीके से उसको किया. एंड द वेरी बेसिक वुड नॉट से अ क्वेश्चन बट अ वेरी बेसिक क्यूरियोसिटी, आज के डेट में इज इट पॉसिबल टू गेट अ बिजनेस डन विदाउट टेक्नोलॉजी? Actually depends on the technology that you're working on. हमारे साथ अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी करंटली जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर लाइव इन 21 सिटीज इन इंडिया एंड हमारे कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 लाख यूजर्स हैं सारी सिटीज को मिला करके. तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो जैसे मास जिसको आप बोलते हैं ना, आई मीन सुपर ऐप और मास एज अ प्लेटफॉर्म, ये हमारे देश का में, मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि मास क्या है, आज के डिस्कशन के पहले आप नहीं बता पाओगे कि मास क्या है. बट एक्चुअली बाहर के देशों में मैंने बोला कि इट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन. ये जो सुविधा है वो बाहर के देशों में काफी कॉमन चीज है वो. तो एक तो होता है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, राइट. तो पहले तो हो गया बिजनेस मॉडल कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है. जैसे कि तो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस मॉडल लाइक अस व्हिच इज फॉर एग्जाम्पल जब हमने शुरुआत करी थी, या अभी भी जैसे अभी आज के जमाने में यू हैव कंपनीज लाइक, जैसे B2C में मैं बात करूं, यू हैव कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, जो कि काफी बड़े स्केल पे उन्होंने स्केल किया है, या रैपिडो हो गया, ओला उबर हो गया. तो उसमें दो चीजें होती है, या तो आप प्रोडक्ट फोकस्ड कंपनी होते हो, या तो आप ऑप्स फोकस्ड कंपनी होते हो, ऑपरेशंस फोकस्ड कंपनी होते हो. क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऑपरेशंस फोकस्ड कंपनी होते हो तो आपकी ऑफरिंग्स बहुत लिमिटेड होती हैं. जैसे कि अगर आप स्विगी का एग्जांपल ले लो या ओला का एग्जांपल ले लो, वो आज हो या 10 साल पहले हो, जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग थी वो बहुत फोकस थी. वो सेम ईदर इट वाज कैब बुक करो, या तो बाइक या तो ऑटो. उसके बाद उन्होंने काफी सारे पिवटिंग किए बीच में कि उन्होंने उबर ईट्स लेकर के आए, ओला ईट्स अपना खुद का लेकर के आया. कुछ चीजें चली, कुछ चीजें नहीं चली. फाइनली उन्होंने एक बहुत बड़ा पिवट मारा कि वो ईवी में गए. बट इफ यू सी द होल प्रोसेस, अगर आप एक प्रोडक्ट लेड जो ग्रोथ होती है, या प्रोडक्ट लेड प्लेटफॉर्म, जैसे कि अगर हमारा आप देख लोगे लास्ट 2 साल में हमने कुछ आई थिंक 4 या 5 फीचर्स लॉन्च किए हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर ऑन द
पार्ट की यार वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी, वी आर अ टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म, एंड जब आप एक सुपर ऐप है, आप एक इकोसिस्टम इनेबलर होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग लेवल की होती हैं, क्योंकि आपके सामने एक वो यूजर है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आपके सामने वो यूजर है जो कि एक लेट्स से एक डेली वेज लेबरर है, या एक एक कॉर्पोरेट गोअर भी हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। तो जो हमारा टीजी है वो इतना वेरिड है कि जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि मेरी 6 साल की बेटी वो भी उसको यूज कर पाए। इट शुड बी दैट बेसिक। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट लेड जो कंपनी होती है उसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि अपने फीचर्स को ना सिर्फ उतना सिंप्लीफाई करें, बट एट द सेम टाइम ईज ऑफ यूसेज भी रखें, एंड यू शुड ऑलवेज बी इन दैट इनोवेशन वाला मोड। तो वो इनोवेशन वाला मोड जो थोड़ा प्रायोरिटी पीछे चले जाती है व्हेन इट कम्स टू द कंपनीज विच आर ऑप्स ड्रिवन, जैसे कि रैपिडो हो गया। रैपिडो में अभी भी आपको वही बाइक की राइड मिलेगी, ऑटो की राइड मिलेगी, और एक तीसरी कोई चीज आ जाएगी तो वो बस एक एड ऑन हो जाएगी। सो यू हैव टू वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली आपको बनना क्या है। अगर आपको ये करना है देन यू नो कि ठीक है, फिर इसमें प्रोडक्ट का डेफिनेटली रोल है, बट इट विल जस्ट हैव अ बेसिक रोल। आपका मेन काम यहाँ पे स्केल करने का है ऑप्स लेवल पे। या अगर आप प्रोडक्ट लेड कंपनी जैसे कि टिमॉक है, देन डेफिनेटली देन ऑप्स का आपका ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा, बट योर एफर्ट विल बी ऑन द प्रोडक्ट, इट्स यूसेज एंड इट्स विजिबिलिटी टू द यूजर्स, की यूजर को पता हो कि भाई ऐसा ऐप एग्जिस्ट करता है। या तो ये तो जैसे अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिमॉक में माय प्रायोरिटी इज डेफिनेटली द प्रोडक्ट, इट विल ऑलवेज बी देयर, देन टू बेसिकली मेक दैट प्रोडक्ट विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर। कि जब आप मास्क बोले तो आपको टिमॉक याद आना चाहिए, या मास्क का मतलब क्या है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ कैटेगरी इन योरसेल्फ। सो इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द line of business that you're doing, but in any which way, whichever business that you're doing, you're obviously at the end of the day, if you're an entrepreneur and you have a B2C or B2B product, B2C business, your product definitely plays a role, and the clarity of thought and ease of usage is the key. I mean, the easier up your product is, the accessible your product is, it will become a hit or miss as per that. Very true, ma'am. जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एज यू मेंशन्ड, इट इज इम्पोर्टेंट कि लोगों को समझ में आए, हमें तो समझ में आएगा, द डेवलपर नोज इट, डेवलपर हैज द आइडिया, बट अगर उसकी यूजेज यूजर को नहीं समझ में आएगी तो ऑब्वियसली बात है, द प्रोडक्ट विल नॉट सर्वाइव। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। एक सवाल पूछा है कि व्हाट अ यंग एंटरप्रेन्योर शुड डू टू इनिशिएट अ स्टार्टअप। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है तो उन्हें स्टार्टअप को इनिशिएट करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? जब मैंने शुरू किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मतलब मेरी खुद की भी जर्नी, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो just jump right over to it। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो एंड देयर इज अ जेन्युइन इंटेंशन टू इट, तो मतलब फिर सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आपको बस कर देना चाहिए। जब हमने शुरुआत करी थी तो मेरी 7.5 साल पहले मेरी मैं एक HCL में मैं काम कर रही थी, और मेरी कुछ 35-40,000 की सैलरी थी, और मेरे हस्बैंड की कुछ 80-85,000 की सैलरी थी। तो मतलब, और I think 1 year into marriage we had our kid also. So just as any common middle class family who's जो कि बैंगलोर में रह रहा है, काफी मतलब it was a very scary thought कि मैं बोलूं कि हस्बैंड को कि ठीक है आप जॉब छोड़ दो और मैं देख लूंगी 30-35 हजार की सैलरी में मेरे बच्चे के साथ घर, और आप बट क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, राइट, तो किसी एक को तो काम करना पड़ेगा। इवन दो आई एम ऑल्सो अ फाउंडर, बट मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? तो मैं ये कि ठीक है आप जाओ और मैं हूँ पीछे खड़ी। और जब हमने ये शुरुआत की तो डेफिनेटली ये थॉट था कि यार ये जेन्युइन इंटेंशन है और इसको करना है, और जब सब कुछ कर लिया, सारा सेटअप कर लिया, तो डेफिनेटली वो दिन आया जब मेरे हस्बैंड हिरन ने मुझसे पूछा कि अब मैं छोड़ दूं, और तब मेरी सैलरी 45,000 रुपए थी और मेरी बेटी थी 6 महीने की, और जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पर्सन मैं यहाँ पे हम लोग एक रेंटेड घर में रह रहे थे।
लेकिन मैंने ऑब्वियसली जब उन्होंने पूछा तो मुझे बहुत डर लग गया कि यार कैसे करूंगी मैं, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है छोड़ दो, जो होगा मतलब अगर सच में जेन्युइनली ऊपर वाला चाहता है कि हम कुछ करें इसके लिए तो हम कर लेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी 6 महीने के अंदर फिर मतलब ऐसा हो गया कि मतलब जब जब जैसे उनका नोटिस पीरियड खत्म होने वाला था, ऊपर वाले की कृपा से आई गॉट अ जॉब एंड जिसमें हामन इंडिया में आई वाज यू नो, तो JBL जो कि आपका जो कि it is basically a B2C brand. They decided to come to India and they wanted somebody कि उसका जो B2B का जो operations है, मतलब प्रोफेशनल जो लेवल जो सर्विसेज है, मतलब साइड ऑफ बिजनेस उसको कोई एस्टैब्लिश करे, और वहां पे आई जॉइंड एंड आई हेल्प्ड हार्मन इन एस्टैब्लिशिंग देयर बिजनेस फॉर द एंटायर साउथ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स फॉर द नेक्स्ट 5.5 years. एंड दैट उसमें मेरी सैलरी जो है वो 45,000 से आई थिंक इट ज्वाइन ही मैंने करा था आई थिंक अराउंड 1,00,000 रुपीज. डेफिनेटली इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि बेटी बहुत छोटी थी, उसको छोड़ के काम करना, बट द पॉइंट वाज अगर वो तब नहीं करती तो आज हम यहाँ नहीं रहते. तो वो इट इज अ स्ट्रगल एंड जो आपको पता है लोग ना बस आपके सक्सेस के बारे में बात करेंगे कि दे विल ऑलवेज सी यू देयर, बट जो स्ट्रगल जो आप पीछे करके आए वो आपका खुद का स्ट्रगल है, वो आपको बस पता होता है. तो या आई मीन अगर उस मोमेंट ऑफ टाइम में तो आप सोचो कितना स्कैरी रहा होगा, लेकिन जब करना है तो करना है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब करना है तो फिर करना है. तो इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज रियली जेन्युइन एंड यू फील कि दिस इज अ प्रॉब्लम एंड यू आर सॉल्विंग इट एंड यू फील इन योर कोर कि यार ये कर सकते हैं, तो यार आपको कहते हैं ना कि जब कुछ चाहो तो शिद्दत से, तो कायनात भी आपको सपोर्ट करती है उसमें, तो वो हो जाती है चीजें फिर. तो 7.5 साल हो गए एंड आई थिंक वी आर एट अ वेरी डिसेंट स्पेस एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ. स्ट्रगल बहुत रहा है वो उसकी अलग आई थिंक उसके लिए अलग सेशन लेना पड़ेगा, बट या आई एम ग्लैड दैट जहाँ भी है मैं बहुत जॉब कर ग्रेटफुल. रहे थे सब क्या स्ट्रगल. मैम मुझे लगता है कि स्टार्टअप और स्ट्रगल आर सिनोनिमस टू ईच अदर. वो बिना स्ट्रगल के स्टार्टअप हो ही नहीं सकता है. जी. एज वी से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. वो Yeah. एक्सेप्ट करने में समय लगता है बट इट हैज टू बी देयर. या तो ये अगर आप और मैं जंप नहीं करेंगे ना, तो देखो तो वही बात है कि हर इंसान सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता. अगर सपने सिर्फ बड़े लोग थोड़ा देखते हैं, हमारे लोग भी तो देख सकते हैं. जब मुझे याद है जब मैंने मैं भी एक मैथल ब्राह्मण हूँ, मेरे भी घर वाले नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास से, जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जॉब क्यों छोड़ा उन्होंने, बहुत सारे सवाल होते हैं. पहले 5 साल मैं घर ही नहीं गई अपने. आई डिड नॉट गो टू माई हाउस. मैंने कहा जब मैं कर लूंगी तब मैं आऊंगी, एंड आई डिड द सेम थिंग. जब कर लिया तब मैं घर गई. when the company got funded is when I went back to my hometown. तो it has been a journey absolutely. तो वही बात है कि आपका conviction कितना strong है, मतलब how much do you really feel for the thing. देखो आपका ना अगर intention सही हो ना कि आपको पता है कि this is the reason why I want to do it, क्योंकि हमारे लिए day one से बड़ा clear था कि यार ये जो impact है ना ये आना चाहिए, ये नहीं है और इसको करना है. अगर आपका वो conviction बहुत clear हो तो पैसा ये वो सब अपने आप आता जाएगा. that is a byproduct. I always see if your conviction is true, if you are genuine with your efforts, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, nobody can stop you. You are an unstoppable person. वो हो सकता है दिखने में टाइम लगे, लेकिन मुझे मेरे बाप ने यही सिखाया था. तो बस मैंने फिर वही काम किया. एंड आई थिंक एवरीबडी शुड आप उस टाइम पे ये नहीं देखिए कि आपके पास आप कितना कमा रहे हो, आपकी स्टार्टअप से आप कितना अर्न कर लोगे. अगर आपका वो मोटिव है तो फिर तो वैसे भी स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे कि आप एक आप चलाओ और 5 साल में आप एग्जिट लेके चले जाओ. लेकिन अगर आपको एक लेगेसी बनानी है, जैसे कि अगर आपको आज ही मैं बात कर रही थी मेरी टीम से कि जैसे टाटा है, इट्स अ लेगेसी ब्रांड. अगर आपको वो बनाना है तो फिर टाटा ऐसे तो फिर Tata never thought of 5-year plan, right? It was always a long-term thing. That is the reason, Ratan Tata, got the respect that he's getting right now, because he deserves it, right? So, जब आप एक vision पे काम करते हो, तो it will be long-term. रास्ते and it is not going to be an easy path, especially in current environment जहाँ पे कि funding वगैरह funding winter बोल रहे हैं आजकल यहाँ पे कि funding नहीं मिल रही है लोगों को. अभी Zepto जो है funding लेकर के पहला यूनिकॉर्न बना हमारे देश का इस साल का 2023 का, जबकि हर साल में कुछ 35 से 40 यूनिकॉर्न्स एवरेज बनते थे
एक यूनिकॉर्न हुआ है Zepto उसको भी इसलिए हुआ क्योंकि उसने रेवेन्यू करके दिखाया, राइट? तो ये दिस इज द रियलिटी ऑफ इट. तो थिंग्स आर ओनली गेटिंग टफर. तो अगर आप मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो या वो चीज आपको कन्विक्शन नहीं है कि यार there is a genuine intention of why I want to do it, then it will not happen. अच्छा मोनालिसा जी, I'll stop you midway. It was really a pleasure to listen to you और अच्छा लगा मुझे, especially the point that you should have that conviction if you want to have a startup. Let's Inspire Bihar is also a startup. हम लोगों ने मिलकर शुरू किया है और इसकी सक्सेस सभी के कंट्रीब्यूशन से ही बिहार को हम लोग कुछ बदल पाएंगे, ऐसा मन में लेकर चलना है. तो मुझे एक्चुअली निकलना होगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें कुछ की टेकअवेज जो है ना, जो आप 1 2 3 4 करके बता देंगे, तो विल रिलीज इट एज अ पोस्टर सबके साथ और फिर रिकॉर्डिंग नहीं. एब्सोल्युटली. सो विकास जी, मेरे पास ना फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर. जो आई थिंक ऑलरेडी आशुतोष जी को एक ऑलरेडी जो की टेकअवेज है वो मैंने दे दिया था. मैं यहाँ पर भी वापस से इसको रिआइट्रेट कर देती हूँ. जैसे मैंने पहले, जैसे पल्लवी जी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं वही बताना चाह रही थी कि पहला चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका, जब आप कुछ शुरू कर रहे हो तो उसका वो कन्विक्शन कि आप जो करना चाहते हो जेन्युइनली इंटेंशन आपका क्या है, और जब ये हो गया, आपने वो मार्केट स्टडी करी, आपने देखा कि वो प्रोडक्ट का सच में नीड है, देयर इज अ डिमांड, ऑल दैट यू डू, एंड देन वंस यू नो कि देयर इज अ डिमांड एंड यू कैन डू इट, देन यू डोंट हैव देन अगर जंप कर लिया तो फिर कर लिया, फिर पीछे नहीं देखना है. So then उसके बाद आपको ये आता है कि आपको प्रोडक्ट लेड कंपनी बनना है या ऑप्स लेड कंपनी बनना है. ये आपको तब डिसाइड करना है बिजनेस मॉडल के हिसाब से. ये सब क्लैरिटी ऑफ थॉट ना वो बहुत जरूरी है. एंड कुछ चीजें तो आप सीखोगे, कुछ चीजें आपको जिंदगी सिखा देगी. तो नो मैटर आप कितना भी क्लियर रहो या कितना भी थॉट्स आपके क्लियर है, वो कुछ चीजें जो है वो आप 70 आई वुड से 50% आप अभी से के कन्विक्शन चलोगे और 50% आपको लाइफ सिखा देगी. तो उसके हिसाब से यू विल स्टार्ट चेंजिंग द थिंग्स. बट इट इज गोइंग टू बी अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट. तो जब आप मैराथन भाग रहे होते हो तो आपको कांस्टेंट एक देयर इज अ कांस्टेंट स्पीड दैट यू हैव टू बी अ पार्ट. मतलब आपको एक कांस्टेंटली भागना है, या तो अब चलना है, या तो भागना है, या तो वॉक करना है, चलना है, रुकना नहीं है. यू कैन नॉट स्टॉप. सो इफ यू हैव दैट कन्विक्शन इन यू एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, बिकॉज आई तो जेन्युइनली फील कि कोई भी कर सकता है. अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे फादर के पास आज भी एक स्कूटर नहीं है, ही डजंट इवन ओन अ साइकिल. मैं एक इतने बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आज अगर मैं खड़े होकर ये बोल पा रही हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हम जितने हैं इस ग्रुप में, हम सब कर सकते हैं, इज व्हाट आई फील. एंड तो वही चीज मैं कहना चाहूंगी कि आई मीन वही कि इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी, इट विल नॉट बी अ शॉर्ट जर्नी. तो अगर ये सब these 4-5 points are very clear in your thoughts, then nobody can stop you. You'll be unstoppable. About the product and what we are doing right now, definitely एक blurb already आशुतोष जी को भेजा जा चुका है, और आप सबको along with जो पेटेंट का जो सर्टिफिकेट with the documentation will be shared too. Thank you so much. बाकी भी कुछ लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं अगर है, नहीं तो फिर we'll close the meeting. I think पल्लवी कुछ सवाल और आ रहे हैं मुझे लगता है. जी एक सवाल है मैम कि when the product was ready, how did you start approaching to transport or travel companies? मतलब product ready तो हो गया, but then we had to get the transporters on our platform. So what was your strategy to get those transporters or those service providers on your platform? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहला पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रोडक्ट कभी रेडी नहीं होता है, वो शादी का घर है. तो बोलते हैं ना कि शादी के घर में लास्ट दिन तक प्रिपरेशन चलती रहती है, उसके बाद भी चलती रहती है. तो दैट इज हाउ इट इज. सो द फर्स्ट ट्रूथ मैं आपको मिथ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट 100% रेडी कभी नहीं होता, नो मैटर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो. क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि आप रेडी हो, आपका प्रोडक्ट 100% रेडी है, तो मतलब आप ग्रो नहीं करोगे. देयर हैज टू बी द स्कोप ऑफ आप ये कि आप खुद से पहले वो ले पाओ कि हाँ मेरा प्रोडक्ट रेडी नहीं है, एक्सेप्ट कर पाओगे. ये भी एक प्रॉब्लम होती है. कल को आज को अगर कोई आगे मुझे कह दे कि आपका प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, आई शुड बी ओपन टू लिसन टू इट कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर.
ना तो ये कि मैं इस चीज को आई बेसिकली आई एम क्लोज्ड एंडेड कि नहीं, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आई विल नॉट लिसन टू यू, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट नहीं ऐसा, अगर ये करोगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो पहला तो वहाँ कन्विक्शन मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। ऑलवेज बी हम्बल एंड ओपन एंड ऑलवेज बी अवेयर दैट योर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ वर्क इन प्रोग्रेस, वो स्विगी हो, जोमैटो हो, वो कोई भी हो। तो ये हमेशा कन्विक्शन रखिए। दूसरा सवाल आपने क्या बोला था पल्लवी? आप म्यूट पे हो। How you can approach? to the अच्छा, transport मैंने department. हाँ, तो जब हमने ये शुरू किया तो वी स्टार्टेड गोइंग आउट टू ऑल दिस STAs एंड ऑल। हमने अपने हिसाब से हमने एक्चुअली हमारे ऐप पे अभी करंटली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो 21 सिटी में हम लाइव हैं, इंक्लूडिंग पटना। आप आई वुड अर्ज कि आप लोग जो पटना में हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन चेक करके हमें बताइए कि सही है कि नहीं है, बसेस की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वहाँ पे वो सही है कि नहीं है। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन डाली। फिर हम फर्स्ट एंड लास्ट माइल में रैपिडो और क्विक राइड हमारे ऐप पे है कि आप मतलब ऑटो, बाइक्स और कैब्स भी बुक कर सकते हैं। तो जब हमने ये सब डाल के हम जब गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि हमें करना है। तो पहली चीज तो आप आप एक स्टार्टअप हो और ना आप, आई एम नॉट एन IITian, तो एक वो भी डाउट आता है कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएंगे, एंड वी आर नॉट कन्नडिकाज, हम तो नॉर्थ से आए थे, तो वो भी एक डाउट था मन में। लेकिन अगेन ऐसे आई सेड कि इट्स अ कन्विक्शन, आपको एवरी डे यू हैव टू गो एंड नॉक द डोर्स। तो ऐसे होते होते इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड वी जम्प्ड ऑन इट। So, but then it was a constant process. We were constantly doing POC for Bangalore Metro, for Bangalore bus, for Hyderabad Metro. We in fact got awards. So, जैसे Karnataka Startup Award, but then they are very open for that. कि they gave us an opportunity and we won an award for that. We won the best startup for Startup Karnataka. We also 2020 Startup India Awards में we were runner-ups. और उसके साथ में और 3-4 ग्रांट्स हमें सरकार की तरफ से मिले। तो जब ये सब रिकॉग्निशन आया तो देन स्लोली पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अस एंड देन एज आई सेड अगेन अगर आपका काम सही है तो पीपल विल ऑलवेज दे विल कम बैक टू यू। तो रियली प्राउड टू टेल यू कि यू ऑल की BMTC में जो हमने काम किया उसके लिए हमें BMTC की तरफ से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला है फॉर द वर्क दैट वी हैव डन। एंड इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जैसे कि एक डॉक्टर जो होता है एक इलाके का, वो सारे डॉक्टर्स उसके दोस्त होते हैं। तो जब हमने जो BMTC में किया तो सारे एज अ वर्ड ऑफ माउथ सारे STAs के पास चला गया। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट सारे STAs दे आल्सो स्टार्टेड अप्रोचिंग अस कि आपने जो वहाँ पे किया आप हमारे लिए भी करके दो। तो फिर चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं। देन आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे काम करना है, आपके अगेन कन्विक्शन के ऊपर काम करना है, एंड दैट इज हाउ वी हैव रीच्ड. It was definitely not an easy journey, but yeah, I mean, once you have arrived and you have basically proven yourself, then there has not been looking back. In fact, as I'm talking to you, as I said कि हम already 2 cities में launch कर चुके हैं as a mass platform. इसके अलावा हम लोग already 9 STAs मतलब 9 other firm काम कर रहे हैं। तो ये भी हमें word of mouth से ही आया of the work that we have done at Bangalore and Delhi. Great, ma'am. That's really great. एक सवाल है कि BMTC is a centralized fleet, but बिहार में वो decentralized manner में काम होता है, a little haphazard manner. So would it be replicated? Would it be possible to replicate the same idea in Bihar as well? बैंगलोर में सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन हमने करके दिया है उनको। अगर मैं आपको ये मिथ क्लियर करूँ तो भाई इसीलिए मैं बताना चाह रही थी कि आप बैंगलोर ले लो या पटना ले लो, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। पहली चीज तो ये स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेट ट्रांजिट एप्लीकेशंस। और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनका काम है ऑप्स को देखना कि भाई इतना डिमांड है और उसमें इतनी बसेस की सप्लाई होनी चाहिए। दे आर नॉट टेक लेड प्लेटफॉर्म्स, दे आर नॉट उनका USP जैसे मैंने कहा ना कि प्रोडक्ट ड्रिवन हो या ऑप्स ड्रिवन हो, वो ऑप्स ड्रिवन स्टार्टअप्स है, अपने आप में एक बिजनेसेस हैं। They are not a product driven company, so you cannot expect them to have that technology, and this is something that we realized on the way, and that's when we said कि हम आपके knowledge partner बन जाते हैं, आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम ये तो जैसे कि BMTC में टिकटिंग वो हमने खुद हमारा है, वो भी हमने लॉन्च किया है उनके लिए। सेम चीज़ हम दिल्ली के लिए भी कर रहे हैं, सेम चीज़ हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं अभी जो हमने कहा 40 cities, हम उनके लिए भी वही काम करेंगे कि हम बना के देंगे, वी विल बी देयर नॉलेज पार्टनर, एंड हम अपने ऐप पे उनकी टिकटिंग लॉन्च करेंगे। So this is how so when it comes to Patna also, of course
you know, if you have any connection on, do let me know. It will be a dream for me कि मैं अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर पाऊँ. So if you guys have any leads, please let me know. More than happy to do it for you know, our hometown. Absolutely. Sure, ma'am. Much needed also. No, बिल्कुल बिल्कुल. We have one person who has raised his hand, Ashutosh Kumar. So जी. आशुतोष जी, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो सवाल पूछ लेते हैं अपना. आशुतोष जी, it seems a mistake. He has raised his hand. Yeah. So I will take this opportunity. So Monalisha ji, I mean, I know it is still evolving. Your entire solution is still evolving. जी. Now, what are the other things which you think that can be added into your solution? I know right now every company is talking about ESG, right? So any thoughts around it? I'm sorry, can you please repeat the last part? Right now every organization is thinking towards ESG, environment, sustainability, governance and all. Oh, that's a great question. I love your questions, Anubhav ji. I must tell you this. बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो आप. And नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि if it is not there, then I can pass on certain things which you can ask your team if it can be, you know, incorporated down the line, or it can be a part of your backlog or not. No, absolutely. I would love to have that conversation. As I said, always open to have new feedback, नए suggestions और नए pointers लेने के लिए हमेशा. Ma'am, I am audible, right? Yeah, audible. Others please You're mute. audible. Others please mute कीजिए. तो absolutely, जैसे मैंने बोला कि अनुभव जी, more than happy, you know, to take your feedback irrespective of the fact whether you're working or not. So the answer to your question is that yes, we are working on that. जब आप मास के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो सस्टेनेबिलिटी डेफिनेटली कम्स. तो हमने जब शुरू किया था तो हमने बहुत सारे कैंपेन्स शुरू किए, यू नो, जिसमें कि हम कार्बन सेविंग एंड यू नो इससे रिलेटेड यू नो फीचर्स के बारे में भी हमने बात करी. करंटली मैं खुद पर्सनल लेवल पे आई एम माई सेल्फ, जब मतलब यू नो मैं खुद कार्बन फाइनेंसिंग के ऊपर कोर्स कर रही हूँ, ताकि यू नो आई कैन विथ यू नो फ्रॉम लर्निंग, बिकॉज हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली इट इज अभी इतना एस्टैब्लिश्ड हुआ नहीं है ये चीज़ एज अ कॉन्सेप्ट. हाउएवर एज वी ग्रो, एब्सोल्युटली आई सी दैट कि फ्यूचर में यू नो डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत महत्व दिया जाएगा, एंड द होल इकोनॉमी एज सच इज एब्सोल्युटली गोइंग टुवर्ड्स इट. सो if you have any, you know, but having said that, you know, I also along with growth and marketing at TMOC, मैं न्यू इनिशिएटिव्स के ऊपर भी काम करती हूँ, और एक न्यू इनिशिएटिव हमारा इस चीज़ के ऊपर भी है कि जो TMOC एज अ ब्रांड को और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए. एंड because you are already working on, and if you have any feedback to share, more than happy कि आपसे मैं सुनूं और उस चीज़ के ऊपर काम करूं. तो मैं आशुतोष जी से बात करके I will you know take your details, and then we can definitely, I'm more than happy to you know take any help which is coming on the way to make the product better. One way you have already, you know, I would say almost 55% you have already reduced the, you know, on the carbon footprint when you have launched the e-ticketing part, whether it is through a scan code or what. So right now we don't need to have a printed ticket, right? So to a greater extent it has already been, to a greater extent it has already been achieved. But there are other things that can be included. So we will talk later on sometime, other time. No, absolutely. I'm looking forward to it, and मैं इनसे आशुतोष से बात करके, you know, I will get connected with you. Sure. Thanks. Thank you so much. मैम एक और सवाल लेते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ अ लिटिल टाइम. युवराज चौधरी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है. तो युवराज, अगर आपका सवाल हो तो अनम्यूट कर लें, एंड देन गुड इवनिंग मैम. Good evening, Yuvraj ji. Good evening. I have a question, like your company will do what in Bihar? Means what are the projects or idea you have well thought for Bihar? Like you have 2 cities mentioned, and for Bihar, what are your projects?
तो जैसे हमने यहाँ पे बैंगलोर में जो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिजिटाइजेशन किया है, वैसे ही सेम चीज हम बिहार में भी करना चाहते हैं। इनफैक्ट पटना में 2 फीचर्स हमारे बेसिकली 3 फीचर्स है करेंटली ऐप में, जिसमें कि पहला है आपका इंफॉर्मेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि ऑलरेडी लाइव है पटना में। आपका रैपिडो जो ऑटोज और बाइक्स हैं वो भी हमारे ऐप में लाइव है कि किसी को इन्फॉर्मेशन देखना है और बाइक एंड ऑटो बुक करनी है, वो भी इस ऐप में बुक कर सकते हैं। टिकटिंग अभी बस का हमारे पास आया नहीं है बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड बहुत छोटी सिटी में हमारे 50 लोगों की टीम है, तो एक बहुत ही लिमिटेड लेवल पे ही हम पहुंच पाते हैं। ये भी स्टार्टअप की सच्चाई है कि आप मतलब एक सर्टेन मतलब एक दिन में आप इतना ही काम कर पाएंगे। हाउएवर बीइंग माय मदरलैंड, मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि अगर कोई if somebody has any contact, more than happy to get connected with the right person and do it for them, मतलब more than happy to do that. So this is where starting from Patna to let's say Jharkhand also, हमारा वो भी तो हमारा ही है, तो Ranchi and other places जितने भी हैं, more than happy to do it for them and basically make the life easy of every commoner, जो आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं जो रहते हैं इन जगहों पे, उनकी जिंदगी आसान बनाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। काफी that's a great thought। और looking at the time and as we said कि last question ही है, if anybody has किसी के पास भी अगर कोई further question है तो मैं request करूंगी आशुतोष जी से कि वो question ले on the group and could share with मोनालिसा मैम so that नहीं, absolutely आप एक काम कीजिए, जितने भी जो क्वेश्चंस आए हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है वो रिप्लाई कर देगी सारे के सारे क्वेश्चंस का। श्योर मैम। तो आशुतोष जी, with your permission, if we can proceed with the conclusion part. Sure. So thank you. एक आई थिंक मैंने पॉइंट मैं बोलना भूल गई। अनुभव जी ने एक सवाल पूछा था कि और क्या क्या फीचर्स ऐड करने वाले हैं, तो इसको कहाँ लेके जा रहे हैं हम। तो अभी टारगेट ये है कि अभी हम 3 मिलियन यूजर्स यानी कि 30 लाख यूजर पे हैं। नेक्स्ट 1 साल 365 दिन में वी शुड बी एट 50 मिलियन यूजर्स। 50 मिलियन यूजर्स यानी कि 5 करोड़ लोग। और जो टिकटिंग है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जो सिंगल टिकटिंग है, वो एटलीस्ट 9 से 11 जगहों पे होनी चाहिए। और इसके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जब आप बुक करते हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट डालते हो, राइट? मतलब सोर्स डाला, डेस्टिनेशन डाला और आपको अपनी सिटी का मिला। मैं बोल रही हूँ तो अभी जो इंटीग्रेशन चल रहा है उसमें आप एक शहर के अंदर, एक देश के अंदर और देश के बाहर भी जा सकते हैं एक सिंगल ऐप से। मतलब कि जो सेम पॉइंट टू पॉइंट आज इंट्रा सिटी है, यानी कि आप बैंगलोर में एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, 1 महीने के अंदर आप बैंगलोर से पटना जा पाएंगे, बैंगलोर से हैदराबाद जा पाएंगे, क्योंकि हम इंटरसिटी टिकटिंग भी लेके आ रहे हैं। और another thing at the back of my head. So I was hopeful that probably that might already be incorporated. Yes. तो अभी we are already launching it actually. By the end of this month we are launching the beta and September end तक में वो proper launch हो जाएगा, सारी सिटी के लिए होगा। तो ये युवराज जी जो आपने पूछा, तो ये भी हम टिकटिंग जो है बाकी मतलब पटना से अगर आपको कटिहार जाना है, पटना से आपको दरभंगा जाना है, बस आपको सोच डेस्टिनेशन डालना है, वहाँ पे आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो ये एक चीज जो है वो भी हम ऐड कर रहे हैं और साथ साथ में इसके हम ट्रेन की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स भी लेके आ रहे हैं। मतलब आप सिर्फ व्हाई शुड बी कन्फाइंड ओनली टू द बस, हम ट्रेन और फ्लाइट की भी टिकट भी लेके आ रहे हैं, जिसमें कि मतलब ये कि आप बैंगलोर से मैं दोहा जा सकती हूँ टिमोक से। सो ये दिस इज द ड्रीम एंड इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और 1 साल में वहां तक पहुंचना है। So Monalsis, everything is API driven, huh? Yes, absolutely. और इसके साथ में B2B जैसे जी अमरनाथ जी प्लीज बोलिए। First of all, good evening all of you. Good evening ma'am. Good evening. मैम मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है किस बेसिस पे काम कर रहा है, और ये पूरे बिहार में अभी फिलहाल पटना में वर्क कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जमाना में, आने वाला फ्यूचर में पूरे बिहार में ये पूरा इसका प्रचार प्रसार होगा और ये यूज होंगे। बट मैम इसके साथ साथ मैं बिलोंग करता हूँ आई थिंक कोलकाता से, नॉर्थ कोलकाता से। तो
नॉर्थ कलकत्ता में कब तक आप लोग लॉन्च करने वाले हैं? जी, कोलकाता में आपका इन्फॉर्मेशन और रैपिडो की बाइक्स एंड ऑटो की बुकिंग ऑलरेडी ऑन है। मतलब मुझे लगता है कि बैंगलोर के बाद दूसरा सिटी जो हमने लॉन्च किया था वो कोलकाता ही था। तो आप इनफैक्ट चेक करके उसमें जो बस मेट्रो लोकल का जो इन्फॉर्मेशन है मुझे बता सकते हैं कि सही है कि नहीं है, बिकॉज अगेन मोर देन हैप्पी टू टेक द फीडबैक। इसके साथ में आपकी वहाँ पे बस एंड ऑटो की बुकिंग भी ऑन है। अभी बीइंग वेरी फ्रैंक, कोलकाता की पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से थोड़ा सा और टाइम लग रहा है कोलकाता की इंटीग्रेशन में बस और मेट्रो में। हाउएवर कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। तो जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो सकती हैं हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड बी एबल टू डू द टिकटिंग आल्सो देयर। तो यू नो फिलहाल मैं 6 मंथ से दरभंगा बिहार में रह रहा हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं, तो एक्चुअली मैं अभी कोलकाता रह नहीं रहा हूँ। मैं जरूर फीडबैक दूंगा और आपके साथ फीडबैक साझा करूंगा। तो मैं फिलहाल अभी दरभंगा में रह रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो दरभंगा में भी हमें लॉन्च करना है, बट भाई जैसे हमारे जैसे दरभंगा और ये सब जितने शहर हैं इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम का तो कोई चीज ही नहीं है ना। एक्चुअली अगर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत आपको पटना में दिख जाएगा, और मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट बसेस चलती हैं। तो प्राइवेट बसेस की अगर आप बात करोगे तो उसकी टिकटिंग तो मैंने कहा कि आपको कि सितंबर में ही आ जाएगी। तो अगर आप बोलो कि पूरे बिहार को हम सर्व कर सकते हैं तो पूरे बिहार को बिल्कुल सर्व कर सकते हैं, वो सितंबर से ही शुरू हो जाएगा अगर मैं ऐसे बोलूं आपको तो। लेकिन क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो फिर उसकी टिकटिंग कैसे करेंगे। लेकिन अगर पब्लिक नहीं है तो अच्छी चीज यहाँ पे है कि पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की हम बुकिंग लेके आ रहे हैं। तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अगले महीने से ही आप पटना से आपको दरभंगा से आपको पटना आना है, आप बुक करके आ सकते हैं। अब बिहार में बहुत दिक्कत है भाई, बिचौलिया लोग मारा जाएगा, कहाँ जाएगा वो लोग। थैंक यू सो मच मैम, वेरी 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 थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। मेरी क्वेश्चन को लिया और साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंकित दरभंगा। हाँ अंकित जी बताइए। मैं आरोहण सर्विस में रीजनल आईटी है जो जॉब कर रहा हूँ, और मैं आपकी ना आवाज कट रही है अंकित। खुश हूँ कि यस मैम। अंकित जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलिए। मैम मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी दरभंगा में आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में एज ए रीजनल आईटी जॉब करता हूँ। और आपका स्टार्टअप देख करके मैं काफी खुश हूँ कि आप मतलब बिहार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं मैम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन अगर आपका मतलब एक डायरेक्शन हो तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करके अपना फीडबैक दीजिए। आप तो एक इंजीनियर हैं, आप बताइए कि कितने बग्स हैं। मैं अपनी टीम को आपके पीछे लगा दूंगी। अंकित जी ने बोला ये 5 बग्स है तो सारे के सारे जो है वो सॉल्व होने चाहिए, है कि नहीं? तो हमेशा सबसे पहले आप फीडबैक दीजिए। बग ढूंढ के एचओ को दे रहता हूँ क्या इसमें जा रहे हैं। मैं नई एप्लीकेशन यूज करता हूँ फाइनेंस एंड बैंकिंग में। जी नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि फीडबैक इज द ओनली वे। आपका जो प्रोडक्ट है जब तक इम्प्रूव नहीं होता रहेगा, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट डेड हो, जैसे बोलते हैं ना कि पानी अगर ठहर जाता है तो वो मतलब इट्स डेड वाटर, राइट? डेड सी या डेड वाटर कहते हैं, उसको चलते रहना है। और मैम ये दरभंगा में चांसेस ये है कि पटना के बाद बहुत बड़ा मतलब स्टार्टअप होने का चांसेस है एयरपोर्ट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रनिंग कर रहा है यहाँ पे। तो मैम यहाँ पे चांसेस है स्टार्टअप का। ओके, मैं आशुतोष सर के कनेक्ट में रहता हूँ। मैम आशुतोष सर के साथ मौका मिलेगा तो बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल अगर आपको कोई मेंटरशिप वगैरह चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो आप आशुतोष जी से बात कीजिए। वो डेफिनेटली, ये तो आज मैंने एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन लिया, डेफिनेटली मैं पूरे डिटेल्स भेजूंगी। अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्टिव एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई सेशन लेना है तो मैं प्रॉपर फिर प्रेजेंटेशन के साथ भी लूंगी, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। क्योंकि आज मैं बस बात करना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग होती है। सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो, कितनी स्लाइड्स है। तो मैं ये चाहती नहीं थी कि मैं नहीं मैम, हम लोग तो
हम लोग तो प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, मेन तो हम लोग का पर्सपेक्टिव वही होता है, डाउनलाइन में फिर हम लोग वही क्वेरी फॉरवर्ड करते हैं। जी तो जी हम जी लोग जी इंटरेस्टेड है मैम इससे। नो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पल्लवी जी और आशुतोष जी से बात करूंगी कि वो डेफिनेटली आप मुझे बताइए और हम एक सेशन कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करेंगे। एंड अगेन उसमें थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन यूज करूंगी और थोड़ा सा हम इनफॉर्मल बात करेंगे, बिकॉज बातचीत करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, तो या मैम मैं वो नहीं, मैं उनमें से नहीं होना चाहती कि आप बस अंकित जी सुन करके निकल जाएं साइड से। अंकित जी के ऊपर मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए कि अंकित जी मोटिवेटेड हों कि कुछ करें अपनी जिंदगी में और आगे बहुत अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर या मैं कर सकती हूँ तो अंकित क्यों नहीं कर सकते, यस मैम, राइट? या बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। And he will be very Thank you. fruitful for finding the bugs in your app. Oh. Thank you so much, Karuna ji. Please go ahead and do that. काम उसको रिमूव कराना। हाँ, तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आप डायरेक्टली ट्यूमॉक, आई मीन अगर आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा फीडबैक फॉर्म है, हमारे ऐप पे भी अगर आप जाएंगे तो उसमें एक लिंक है फीडबैक का, तो आप वहां पे भी दे सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं आशुतोष जी के थ्रू। मोर देन हैप्पी टू आप लिंक्डइन पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप आप मुझे अपना शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, एंड मोर देन हैप्पी टू take your feedback and put it to the team in improving the product. At the end of the day हम सब यहाँ पे यही करने आए हैं। तो बिल्कुल आप कीजिए और बिल्कुल ब्रूटल रहिएगा, एकदम एक पॉइंट चेक कीजिएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं आप। कोई कमी नहीं छोड़िएगा उसको रेक्टिफाई, मतलब हम कल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसको रेक्टिफाई करने में। या मैम, that's really बहुत अच्छा है वो। एंड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एज यू मेंशन द प्रोडक्ट इज नेवर रेडी, इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। वो चीज है दैट समवन इज सेइंग कि हाँ भाई ये वाली इशू है, ठीक है, लेट मी गेट दिस डन एंड मेक इट इवन बेटर, अ बेटर कस्टमर सर्विस। तो अच्छा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड विद दिस आई थिंक थैंक यू सो मच मैम for the insight, और जो आपने कहा कि you wanted to talk and you wanted to share the experience. I think जो आपने experience share किया with regards to starting of the journey to being the winners of Startup Karnataka, runners up of Startup Bihar, that's a great journey to listen to. And बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि एक ऐसे जगह पे रह करके आपने एक ऐसा not native to you, but it was close to your heart because you yourself have faced it in various segments of your life. So it was a very, very insightful journey that you have shared. And obviously we would again request Ashutosh ji to have you again for some technical sessions, जिसमें थोड़ी सी हम लोग और एक बात कर सके कि किस तरीके से how to get the startups टू अ स्टेज जहाँ पे वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रही हैं, डिफरेंस भी बना रही हैं फॉर द पीपल्स लाइफ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, एंड हाउ टू स्टे इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस, which you mentioned that in the initial years it took a lot of patience to stay back. 7.5 years, yeah, to be precise. it really takes courage to stay in the system, to stay in the startup ecosystem, and to make it big. So many congratulations to you ma'am, and thank you so much for sharing. Thank you so much Pallavi. एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना चाहूंगी, इट इज नॉट स्टार्टअप बिहार, स्टार्टअप इंडिया 2020। तो स्टार्टअप इंडिया जब शुरू हुआ था ना, नरेंद्र मोदी जी ने जब शुरू किया था 2020 में, तो उस साल जो पहला अवार्ड हुआ था उसमें हम रनर अप्स हुए थे। तो वो जो मतलब जो पहला जो स्टार्टअप का सेट उन्होंने बनाया था उसमें ही हम 3rd रैंक पे थे। तो दिस इज दैट वाज द फर्स्ट अवार्ड जो कि हमें खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था। तो वो ये सब चीजें जब आपकी लाइफ में होती है तो आपको एक कन्विक्शन मिलता है कि अच्छा ठीक है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। एग्री। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से मुझे कुछ मिला नहीं है, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो पहले मैं कुछ कर लूं हमारे मातृभूमि के लिए, तो फिर अवार्ड तो अपने आप ही आ जाएंगे डेफिनेटली। तो वो दैट विल बी अगेन इमोशनल मोमेंट टू हैव इट। तो एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, पहले काम करते हैं, अवार्ड्स तो आते रहेंगे।
5 साल मैम आपने जो सैक्रिफाइस किया ऑफ नॉट कमिंग टू योर होम टू प्रूव योरसेल्फ, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस ऑन योर एंड that is going to pay off. That is. So I'm so looking forward to it. I'm so looking forward to it कि to that moment actually कि अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर पाऊँ, बहुत बड़ी बात होगी. Definitely, ma'am. And thank you so much, ma'am, for the insight. And Ashutosh ji, thank you so much for conducting this session. Vikas sir in absentia, and thank you so much for letting us organize these sessions under the aegis of LIV. So it was a great session, and thanks to all the participants for their very creative questions and very great questions. So with this, अरविंद जी अगर क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल दें, क्योंकि थोड़ा सा समय का भी हमारी पाबंदी हो रही है. So मैम प्लीज 2 मिनट मैम प्लीज. जी मैम एवरीवन. हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आप बोलिए अरविंद जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम. मैं ठीक हूँ मैम. मैं प्राण ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, जो कि एक एनजीओ है, और मैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम करता हूँ बेगूसराय के कंटेक्ट में. और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, या टीम कोऑर्डिनेटर आप बोल सकती हैं. तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम करता हूँ. जैसे बाहर को लेकर जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से जो सफरिंग कर रहे हैं बच्चे या बच्ची, या जो भी मतलब पॉवर्टी लेवल पे हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ. अगर आपके मतलब ये क्षेत्र में अगर इस तरीके का कोई जॉब वगैरह है मैम, तो जिनके लिए मैं कर सकूं, तो थोड़ा आप लोग हमें मार्गदर्शन दें. इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा. आपने अरविंद जी बहुत अच्छी बात बोली, और आपने सोचने पे डाल दिया मुझे कि मैं मतलब क्या कर सकते हैं. बट ठीक है, मतलब जो कि आपने ये बात बोली है, तो आई वुड रिक्वेस्ट आशुतोष जी कि वो थोड़ा डिटेल्स वगैरह शेयर करें. वी कैन ऑलवेज सी कि हम किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या मैं किस तरीके से आपको किसी के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ. वी कैन ऑलवेज डिस्कस दैट. वो मैम हम बात कर सकते हैं. पॉइंट यहाँ पे ये है कि सारे सबका उद्धारो और सब के सब आगे बढ़े. तो अभी मतलब इमीडिएट अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास मतलब बिल्कुल मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करेंगे, कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे. और आप अपना डिटेल्स आशुतोष जी के पास ये कर दीजिए, और वी कैन ऑलवेज कनेक्ट एंड वी विल सी कि क्या कर सकते हैं. और कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली विल फिगर इट आउट. चलिए मैम, मैं चाहता हूँ कि लोग जो है कि बिहार से बाहर की ओर पलायन न करें. अगर बिहार में अगर इस तरीके के कुछ चीज़ें अगर उन्हें मिलता है, 10,000 12,000 की जो भी जॉब मिलती है, जहाँ पे 1 रुपये भी नहीं है जिनके जेब में, अगर उन्हें 5,000 या 6,000 रुपये भी बचते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना और भी कुछ रहेगी. चूँकि हमें भी खुशी होगी, क्योंकि मैंने भी अभी 40 लोगों को बाहर के लिए भेजा है. इवन उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं. तो सर मैं कुछ कहना चाहूँगा अरविंद सर. हाँ जी, हेलो. इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा. सबसे पहले उन लोगों को स्किल्स पे ध्यान दीजिए कि स्किल्स सीखे, बिकॉज विदाउट स्किल्स कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर्स उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी. सबसे पहले स्किल्स पे ध्यान दीजिए. बिल्कुल सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर. मैं आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ सर. स्किल्स पे बिल्कुल ध्यान देते हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी में उनको मैं सॉरी गाइस, मैं म्यूट कर रहा हूँ, और क्योंकि समय का अभाव है, और ये जो विषय है ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है. इस पे अलग सेशन करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा जा सकता है. मैं इससे जानना चाहता था. कोई छोटा. हेलो. हाँ जी, बोलिए. आपका वो एप्लीकेशन का नेम क्या है? बिकॉज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैं वो ज्यादा आपकी बातें सुन नहीं पाया. मुझे आपका एप्लीकेशन का थोड़ा नेम जानना था. TUMMOC टिमोक. आई थिंक उसका लिंक आशुतोष जी आप इसमें एनीवेज ग्रुप में शेयर कर देंगे. एंड मैंने ऑलरेडी अभिमन्यु जी मैंने बोल दिया है आशुतोष जी को और पल्लवी जी को कि कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन का ब्लर्ब, एक डॉक्यूमेंट, और सारे जो लिंक्स हैं उसके साथ में आप सबको मिल जाएगा, मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू. एंड मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सारे के सारे यूज करके फीडबैक दो मुझे. हमें
फीडबैक दीजिए कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी। और मैं दरभंगा से हूँ मैम। मैम एक क्वेश्चन है, वो टियर 2 टियर 3 सिटीज के लिए कॉल सेंटर टाइप का मैम वो कुछ